बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम, यानी ये प्रॉब्लम हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से होगी। और इसके स्टेट एंड प्रूव यूलर थ्योरम के साथ हमें एक प्रॉब्लम और ली है, जिससे इसका यूलर थ्योरम का क्या यूज़ है वो पता चलेगा। वो है इफ़ u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई, देन शो दैट x डेल u ओवर डेल x प्लस वाई डेल u ओवर डेल वाई इज़ इक्वल टू 1/2 साइन u। डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल वाई u का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहे हैं। ये u यहाँ पर फंक्शन है x y का। फिलहाल हमें सबसे पहले स्टेट करना है और उसके बाद प्रूव करना है यूलर थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम, स्टेटमेंट देखना है यूलर थ्योरम का। तो स्टेटमेंट यूलर थ्योरम का ये हो जाएगा, इफ़ u इज़ ए homogeneous function of degree n in x and y, then x del u over del x plus y del u over del y is equal to nu। यानी u को माना गया है एक होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब ये है कि हम u को जैसे कि एक सिंपल सा हम फंक्शन मान लेते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस यहाँ पर तीन टर्म है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो एक टर्म ये प्लस के बाद सेकंड और ये थर्ड, थ्री टर्म्स हैं। और सभी में पावर यानी जो इसकी डिग्री है वो 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है। यहाँ पर देखिए x की डिग्री 1 है, x बाई की पावर 1 है, लेकिन इनका इनटू हो रहा है, पावर ऐड होके 2 हो जाएंगी, यानी डिग्री 2 है। सेकंड डिग्री का भी टर्म है और सेकंड डिग्री का ये भी, हर एक टर्म अगर इक्वल डिग्री का है तो ये होमोजीनियस कहलाएगा। हो सकता है कुछ फंक्शन ऐसे हों कि वो, और इनकी होमोजीनियस की पहचान ये भी है कि आप इसको इस फार्म में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें से अगर x² को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 2h x बार ले गया, और लेकिन y के अपान में x आ जाएगा क्योंकि x² कॉमन ले लिया, एक x बार हो गया और एक अपान में, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होना। v इंटू यहाँ पर y² और x² चूँकि बाहर हो रहा है तो अपान में x² आएगा, और x² की जगह पर हम कर सकते हैं यानी y अपन x y का भी स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर होगा, तो इसे y अपन x का होल स्क्वायर। यानी ये जो फंक्शन हमको मिलेगा वो उस फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन देख रहे हैं कि y अपन x का फंक्शन है। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया तो ये जहाँ पर भी मतलब y है वहाँ पर x है, और जितनी y की पावर है उतनी x की पावर है अपान में। इस तरीके से अगर कनेक्ट कर दें दोनों इस तरीके के फंक्शन में तो ये होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस कहलाएगा। और इसकी डिग्री यहाँ पर 2 होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x लिखा हो, y भी लिखा हो सकता है। आप y को भी कॉमन लेके इसी फार्म में चेंज कर सकते हैं, यानी y अपन x या x अपन y की फार्म में हो, ये होमोजीनियस कहलाएगा। तो हम ये बताने जा रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर में ही लिखा हो, अपान में भी हो सकता है फंक्शन फ्रैक्शन में, लेकिन न्यूमरेटर में अलग हमारा एक एग्जाम्पल लेके हम क्लियर कर दें। जैसे कि u फंक्शन हो x² प्लस y² और अपान में भी x प्लस हो या माइनस हो, तो इस तरीके का फंक्शन भी होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में हर एक टर्म की पावर इक्वल है, डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म में पावर इक्वल है। अगर इसको इस फार्म में बदलना है, क्योंकि जितने भी होमोजीनियस फंक्शन है उसको इस फार्म में बदल सकते हैं। यहाँ से आप x² को कॉमन ले लीजिए, x² अगर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस वाई अपान एक्स का इससे होल अब स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से भी x को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस वाई अपान एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पावर ऊपर 2 में से 1 कैंसिल होके ऊपर 1 पावर बचेगी, और ये जो फंक्शन आया है वो देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी x है, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर x है, बस y अपन x की फार्म में है, यानी ये फंक्शन जो है वो y अपन x की फार्म में है। तो और इसकी जो डिग्री होगी इस u की वो 1 कहलाएगी। तो अगर
ये एक्स एक्स होगा या वाई वाई होगा, यानी एक्स अपन वाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके की जितने भी फंक्शन हैं जिसमें इसे चेक करने की है कि प्लस से या माइनस से इधर उधर हर एक टर्म की पावर अगर बराबर हो, चाहे वो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर में, ज़रूरी नहीं कि जितनी न्यूमरेटर की पावर हो उतनी डिनोमिनेटर की पावर हो। तो ये अलग हो सकती है पावर, ये अलग हो सकती है, लेकिन न्यूमरेटर की पावर के हर एक टर्म की पावर इक्वल होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे ही फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होते हैं और इनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बताया गया कि u जो है एक होमोजीनियस फंक्शन हो जिसकी डिग्री n हो, डिग्री अभी बता दी इसमें 2 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है। तब हम अगर u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके x से मल्टीप्लाई करेंगे, u का y के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करके y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो n टाइम्स u के बराबर होती है। ये तो स्टेटमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे, यानी यूलर थ्योरम ये है, इसका प्रूफ देखेंगे। तो जब हमने देख लिया कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होगा इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, अगर 2 डिग्री का है तो इस तरीके से, 1 डिग्री का ऐसे, तो हम अपना फंक्शन जो कि यूलर थ्योरम में n डिग्री का बताया गया है स्टेटमेंट में, तो n डिग्री का हम किस तरीके से मानेंगे इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सिंस u इज़, यानी यूलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही होती है। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी हर एक टर्म में डिग्री एक जैसी हो। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x and y, it can be written as, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं u को x टू द पावर n, जितनी डिग्री है उसे आप बाहर लिख देंगे, x की पावर लगाएं या बाहर y की पावर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर x लिखेंगे तो अपान में x आएगा, यहाँ y लिखेंगे तो अपान में y आएगा, y अपान x की पावर में इसको लिख दिया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हमें जो प्रूव करना है जो थ्योरम है, तो उसमें जो टर्म आ रहा है, यानी डेल u ओवर डेल x की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल u ओवर डेल y की लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो हमारी थ्योरम ये प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है u का, u की वैल्यू है x टू द पावर n इंटू एफ वाई अपान एन, और इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड इसको मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकेंड फंक्शन का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी एफ वाई अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही यानी वाई अपान एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी जो वैल्यू आएगी वो तो है डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू होगी, और इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इंटू, चूँकि हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शन का, और ये फंक्शन चूँकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं, ये y अपान x का फंक्शन है। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, f का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, f डैश हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी लिखा है वो लिख दीजिए, लेकिन फिर चूँकि ये x नहीं था, ये था y अपान x, तो इसका y अपान x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होगा। प्लस फिर हम यहाँ पर सेकेंड टर्म में जा रहे हैं, उसमें ये था एफ वाई अपान एक्स इंटू एक्स की पावर n का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, जिस तरीके से टोटल डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें एक माइनस हो जाएगा। तो अभी जैसा लिखा है इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना अभी बाकी रह गया, यहाँ पर वो कर लेते हैं। ये है x टू द पावर n इंटू एफ डैश वाई अपान एक्स, इसमें x के लिए y कांस्टेंट है तो आप y को बाहर ले सकते हैं, और चूँकि ये अब 1 अपान x बचा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो x की पावर अभी +1 है, ऊपर ले जाने पर -1 हो जाएगी। इस कांस्टेंट को पहले लिख दें, n x की पावर n-1 और f y अपान x। और हम लोग जानते हैं कि जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, और
पावर आगे आ गई और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है। -1 में से एक कम करेंगे -2 हो जाएगा, -1 में से एक कम करेंगे -2 लिख दिया यहाँ पर। प्लस इस टर्म को ऐसे लिख देंगे n(x⁻n−1) इंटू एफ वाई अपान एक्स। अब इस माइनस साइन को पहले लिख दें और इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए, यानी माइनस पहले लिख दिया और यहाँ पर x⁻n और ये y को पहले लिख दिया और x की पावर प्लस बनाने के लिए नीचे अपान में ले गए और ये f' अपान x और इस टर्म को फिर लिख देंगे n(x⁻n−1) एफ वाई अपान एक्स। तो यह डेल u ओवर डेल x की वैल्यू है। अब इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब हमें ज़रूरत है डेल u ओवर डेल y की, क्योंकि हमें यूलर थ्योरम प्रूव करना है। उसके स्टेटमेंट में डेल u ओवर डेल x y आ रहा है, तो डेल ओवर डेल y और इस u की वैल्यू है वहाँ से रख दें जो हमने मानी थी इक्वेशन नंबर 1 में, x⁻n एफ वाई अपान एक्स। और ये हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1, या हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो ये कि x के लिए y के लिए x कांस्टेंट है तो इनटू में कांस्टेंट होता है, तो उसको हम बाहर लिख देते हैं इनटू में, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना पड़ेगा हमको इस फंक्शन का, यानी y अपान x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। x की पावर n यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दें, इसका डिफ्रेंशिएशन f का डिफ्रेंशिएशन होता है f', लेकिन यहाँ पर x y नहीं है यहाँ पर ये, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसका भी ये फंक्शन है, यानी y अपान x का फंक्शन है। तो x⁻n इंटू f' y अपान एक्स, और इसमें y के लिए x कांस्टेंट होता है तो इसको बाहर लेंगे, तो क्योंकि अपान में है तो ये 1 का इंटू मान के 1 अपान एक्स बाहर आएगा और हमको डिफ्रेंशिएशन सिर्फ y का करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू होगी x⁻n f' y अपान एक्स और 1 अपान एक्स इंटू इसका, तो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ये पावर n है और यहाँ पर नहीं लिखी पावर तो 1 होगी, और डिवाइड होगा तो पावर डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, और f' अपान एक्स ये वैल्यू आई है डेल u ओवर डेल y की। चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब 2 और 3 इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यानी डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y के यूज़ करेंगे, और जो यूलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स नाउ x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इंटू इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू, यानी डेल u ओवर डेल x की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करना था, चलिए अब ऐसे लिख देते हैं x की पावर n इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर, और फिर है f' y अपान x, फिर प्लस का दूसरा टर्म है n इंटू x⁻n-1 एफ वाई अपान एक्स। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर प्लस का साइन है और y है, फिर उसके बाद में डेल u ओवर डेल y की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ लिख देंगे x⁻n-1 f' y अपान एक्स। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगली स्टेप में इसकी वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ आ जाती है तो इसका इंटू करेंगे तो माइनस शुरू में लगा दें और इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा x में, और पहले से मौजूद है x की पावर n इंटू वाई और अपान में ये x स्क्वायर है f' अपान x प्लस x का यहाँ इंटू होगा, तो ये पहले से पावर n-1 है, एक पावर इसमें ऐड होके n पावर इसको बना देगा और ये f y अपान x ऐसे ही आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को लिखना है तो प्लस में ये वाला टर्म लिख लेते हैं, इसमें x की पावर n-1 को पहले लिख दें इनटू में, फिर y और इस वाले फैक्टर को लिख दें y' अपान x। इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया, इस टर्म को आगे पीछे लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कॉम्यूटेटिव होता है तो कोई फ़र्क नहीं कि हम किसको पहले या बाद में लिख रहे हैं। अब देखेंगे कि एक x की एक पावर इस दो पावर को काट देगी, यानी नीचे सिर्फ एक पावर बचेगी, इसको हम नोट कर ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को मालूम है वही चीज़ चल रही है, यानी x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y के इक्वल चल रहा है, और राइट हैंड साइड में पहला ये माइनस में लिखा हुआ है। जब x की एक पावर ने काट दिया तो x की पावर n इंटू वाई चल रहा था और नीचे x की पावर एक पावर बची हुई है, और f' y अपान एक्स की वैल्यू, फिर एक अगले टर्म में ये वैल्यू नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ था n टाइम्स x⁻n f
वाई अपान एक्स, इसको हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया एन को बाहर रखते हुए, और बाकी टर्म लिख देंगे एक्स की पावर एन माइनस वन और इनटू में बाई था और एफ डैश वाई अपान एक्स। अब देखिए एक्स की एन पावर है, ये एक पावर है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी एन पावर में से एक माइनस हो जाएगी, ये वाई है और एफ डैश वाई अपान एक्स प्लस एन इंटू, और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए ये वैल्यू हमने u के इक्वल मानी थे तो इसे u रख देंगे, प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपान एक्स, और इन टर्म को भी अगर ठीक से देखा जाए तो ये इक्वल हैं। हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1 और इसकी वैल्यू जो है वो n के इक्वल u के इक्वल रख दिए, तो ये बचा ओनली एन यू, और ये चल रहा था एल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, और ये हमें प्रूव करना था, ये यूलर थ्योरम प्रूव करनी थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड। लेकिन अभी हमें इसका सेकंड पार्ट और प्रूव करना है, क्योंकि अब इस थ्योरम का यूज़ है, क्योंकि यू की वैल्यू जो दे रखी है इस फंक्शन में वो है दे रखा था इफ़ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान रूट एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस का स्क्वायर रूट वाई, ये वैल्यू हमको दे रखी थी और कुछ प्रूव करना है इसके यूज़ करते हुए। तो इससे कंफ्यूज ना ये हों, हमारी थ्योरम में ये यू है वो यू से थोड़ा अलग है, तो क्योंकि हम इसमें जो है वो अलजेब्रिक फार्म यहाँ पर लेके आएंगे। ये अभी इन्वर्स है तो इन्वर्स को हटाने के लिए साइन इन्वर्स को उधर पहुँचा दें तो साइन यू बन जाएगा ये, और ये अब अलजेब्रिक फार्म में जाएगा एक्स प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट वाई। इस तरह हम अलजेब्रिक फार्म में ऐसे पॉलिनोमियल टाइप का बना लेंगे, यानी रेशनल एक्सप्रेशन टाइप का बना लेंगे। तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम f कह देंगे, यानी साइन u हमारा, यानी जो f है वो u इस हमारे यूलर थ्योरम का u है, यानी साइन u यूलर थ्योरम का u है, ये u इससे मैच नहीं करेगा, यानी अब ये होमोजीनियस बन गया, f होमोजीनियस है, जो यूलर थ्योरम का u है वो एक्चुअल में f है, और इसमें b पर हर एक टर्म में पावर इक्वल है इसमें, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि साइन इनवर्स लगा हुआ था। अब यहाँ पर कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर में पावर हर एक टर्म की इक्वल है और डिनोमिनेटर में भी रूट टाइम पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/2 इक्वल है, तो होमोजीनियस फंक्शन f को कह सकते हैं, यानी साइन u एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसका काम जो होता है वो डिग्री निकालने को होता है, n की वैल्यू निकालने को होता है। n की वैल्यू इस तरीके से, अगर रेशनल फार्म में लिखा है तो n की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। न्यूमरेटर में देख लीजिए कि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है, और डिनोमिनेटर में जब हम लोग रूट एक्स को हटाते हैं तो एक्स की पावर 1/2 हो जाता है, यानी इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री को माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की डिग्री को माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू ये 1/2 आ गई। अब इस u चूँकि जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, सिंस u इज़ homogeneous function in x and y, एक्स वाई में ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो यूलर थ्योरम देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, इसमें यूलर थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये होता है एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ हो जाएगा, यू की जगह पर एफ हो गया बस। अब यू की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में जो है यू की वैल्यू हम रख देंगे, ये वैल्यू n की वैल्यू निकालने के लिए होती है। अब सारी वैल्यू f की ये वाली हमें रखना है, यानी साइन u के बराबर रखना है, तो f की यहाँ पर रख दीजिए साइन u प्लस y इंटू ये भी वैल्यू हम लोग रख देंगे साइन u के इक्वल, और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू जो कि निकाल चुके 1/2, और यहाँ पर भी f की जगह पर साइन u रखना है। सिर्फ ये तब यूज़ होगा जब n की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, बाकी के लिए साइन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस यू हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है ये यू है तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू होता है, लेकिन चूंकि ये वाई नहीं है ये, तो इस u का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 1/2 इंटू साइन यू चल रहा था पहले से कि, अब इन दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कॉस यू दोनों में कॉमन है, तो कॉस यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x, और ये डेल यू ओवर डेल एक्स, इसमें ये y डेल यू ओवर डेल वाई, राइट हैंड साइड में है ये 1/2 इंटू साइन यू के इक्वल है, इसको
जब पहुंचाएंगे राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे तो ये वैल्यू बचेगी। ब्रैकेट में जो थी वो वैल्यू तो ये लिखी हुई है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। राइट हैंड साइड में ये था 1/2 साइन यू था और उसमें हम कॉस जो कॉमन लिया था उसको राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो अपान में कॉस यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन अपन कॉस हम लोग जानते हैं 10 यू के बराबर होता है। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।